हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफिकल मेथड था। बहुत ही इजी है, आप कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक क्या है डिटरमिनेंट मेथड की। डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं या फिर उसको क्रैमर्स रूल बोलते हैं। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो देखने वाले हैं। तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता, फिर एक्सरसाइज में के सब प्रॉब्लम मैं करके बताऊंगा। तो देखिए इसके नाम क्या है, डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मतलब क्या, डिटरमिनेंट मतलब देखिए यहाँ पे ऐसा दो रो में और कॉलम में क्या रहता है, एलिमेंट रहते हैं। एलिमेंट मतलब नंबर, सपोज ए बी और सी डी ये नंबर है। और ये जो लाइन मैंने खींची है, दो लाइन, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। सबसे आसान मेथड है इस अपने लीनियर इक्वेशन इस चैप्टर की सबसे आसान मेथड ये डिटरमिनेंट मेथड। तो क्या करना है, देखिए एकदम इजी, कुछ नया टॉपिक है इसलिए कुछ घबराने की जरूरत नहीं। देखिए एकदम इजी है। तो इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिटरमिनेंट। दो लाइन को, मतलब ये दो लाइन को बोलते हैं डिटरमिनेंट, और इसके बीच में जो रहते हैं इसको बोलते हैं एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। देखिए यहाँ पे कितने ये रहता अपना जो हॉरिजॉन्टल रहता उसको बोलते हैं हम रो। क्या बोलते हैं, रो। और जो वर्टिकल रहता उसको बोलते हैं कॉलम। देखिए ना, आप अपने घर में कॉलम कैसे रहते, वर्टिकली, मतलब ऐसे खड़े कॉलम रहते ना, और जो हॉरिजॉन्टली रहता हो उसको बोलते हैं रो। तो इसमें दो रो है, ये एक और ये दो, और कॉलम दो है, ये एक और ये दो। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टू ऑर्डर डिटरमिनेंट। मतलब इसका ऑर्डर कितना रहता है, टू। तो टू ऑर्डर, उसका कुछ आपको काम नहीं है, बस मैं बता रहा हूं। तो देखिए ये डिटरमिनेंट है। इसको सॉल्व करने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, अपनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है बस, लेकिन बीच में क्या है, माइनस। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, a इंटू डी मतलब ए डी माइनस बी इंटू सी, बी सी, ए डी माइनस बी सी, ऐसा करते सॉल्व। कैसा करते, a इंटू डी का मल्टीप्लीकेशन माइनस, बीच में हमेशा माइनस का साइन ही रहेगा, चाहे यहाँ पे प्लस रहे माइनस रहे, एलिमेंट का कोई भी नंबर रहे, बीच में हमेशा क्या रहेगा, माइनस का साइन। ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी, ये आप फॉर्मूला ध्यान में रखिए। और बीच में नहीं, कभी भी बीच में क्या रहेगा, साइन, माइनस का साइन। ये आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे कभी भी कोई नंबर प्लस है या माइनस है या कोई भी नंबर रहा तो उसके लिए कभी भी ये सॉल्व करना, सॉल्व करने का तरीका ये फॉर्मूला ही है, ऐसा समझ लो कि बीच में क्या है, माइनस का साइन ही करना पड़ता। अगर ऐसा एलिमेंट आया, आपको बोलेंगे सॉल्व द डिटरमिनेंट 3 - 2 2 6। तो आप इसको सॉल्व कैसा करेंगे, 6 इंटू 3, मैंने क्या बोला, a इंटू डी, तो 6 इंटू 3, बीच में माइनस का साइन। अब करो 2 इंटू -2, 2 इंटू -2, ये -2 का साइन है तो वो यूज करना पड़ेगा। तो कितना हुआ, 18, और 2 इंटू -2 होता माइनस, 2 इंटू -2 होता -4, तो ये कितना आ रहा, 18 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये कितना आ रहा, 22। ऐसा सॉल्व करते हैं। और ये डिटरमिनेंट है इसलिए इसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं, डी। ये डिटरमिनेंट है इसलिए इसको बोलते हैं डी। तो इसका ऐसा सॉल्व करने का एक मेथड है। अभी डिटरमिनेंट तो हो गया, तो एक क्रैमर्स रूल क्या है, समझ में आया, एकदम इजी है। एक और एग्जांपल करके बताता। देखिए अभी यहाँ पे 3 - 1 -2 -5। अभी देखिए ये भी कैसा करेंगे, डी सॉल्व करना, सॉल्व दो डिटरमिनेंट। तो कैसा करोगे, -5 इंटू 3, -5 इंटू 3, ठीक है, बीच में माइनस का साइन, क्योंकि फॉर्मूले में ए डी माइनस बी सी, तो ए डी हो गया हमारा, तो बी सी क्या आएगा, -2 इंटू -1, तो ये कितना हो रहा, -5 इंटू 3, 5 3 सा 15, ये 15 और माइनस का साइन, और ये बीच को आ रहा माइनस का साइन, -2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो ये कितना हुआ, -15 -2 माइनस माइनस प्लस, तो 15 + 2 17, और बड़े नंबर का साइन -17, कितना आया, -17। डी का आंसर कितना है, -17, ठीक है। तो डिटरमिनेंट आपको समझ गया होगा। अभी मैं क्रैमर्स रूल बता रहा, क्या है क्रैमर्स रूल सॉल्व करने का तरीका। तो देखिए जब चैप्टर का हमने ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक बेसिक कांसेप्ट का चैप्टर का मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में बोला था कि जनरल इक्वेशन क्या रहती, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन रहती ax + by + c = 0। ऐसा इसका जनरल फॉर्म रहता था। अगर मैं इसी को उस साइड में भेज दूं तो क्या हो जाएगा, ax + by -c, ठीक है। अगर कोई माइनस नंबर रहा तो उसको कर सकते, तो अभी +c, फिलहाल के लिए क्या लगता है, ax + by = c, ये लिख रहा। तो ये है इसका जनरल इक्वेशन, ax + by = c।
ऐसा इसका जनरल इक्वेशन रहता था। तो देखिए अगर एक इक्वेशन है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी। अभी मेरे पास सपोज दो इक्वेशन है, हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ा, उसका मेथड भी पढ़ा। क्या थे दो इक्वेशन? सपोज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन है। जब दो इक्वेशन साथ में रहते तो हम उसको क्या बोलते थे? साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या बोलते थे? साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी ये क्रैमर्स रूल में भी हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन ही सॉल्व करने हैं, लेकिन किसी मेथड से? क्रैमर्स रूल से। तो सपोज दो इक्वेशन का जनरल फॉर्म बनाना है तो क्या करूंगा मैं? तो ax है, मतलब a एक नंबर है तो मैं क्या करता? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये हो गया इक्वेशन एक, इक्वेशन 1 बन गया। दूसरे इक्वेशन के लिए लिखता a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गए। तो इसको इसके साथ कंपेयर करना मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन आप सबसे पहले फॉर्मूला समझ लीजिए कि क्या है फॉर्मूला। ये a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो फॉर्मूला देखिए, डिटरमिनेंट का मैंने फॉर्मूला पहले ही बताया था कि d मतलब क्या रहता है? तो d मतलब रहता a1 अपॉन a2 इंटू b1 अपॉन b2। क्या रहता? a1 अपॉन a2 इंटू b1 अपॉन b2। जब भी d निकाल लो, c को ऐसा क्या करो, आप इसके ऊपर एक हाथ रख दो और इसको निकालो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। क्या रहता d का फॉर्मूला? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। ये हो गया d का फॉर्मूला। d निकालना होगा तो, अगर डिटरमिनेंट ही निकालना होगा तो, अगर dx निकालना है, dx निकालना है मतलब डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x निकालना है तो क्या करो? x के जो कोऑर्डिनेट उसके ऊपर हाथ रख दो। क्या बचा हमारे पास? b1 b2 c1 c2। लेकिन इधर क्या करो? सबसे पहले c1 लिखो। इसका फॉर्मूला क्या है? c1 अपॉन c2 और b1 अपॉन b2। क्या है इसका फॉर्मूला? देखिए x के ऊपर हाथ रखा तो क्या बचा? b1 b2 c1 c2। लेकिन सबसे पहले c1 लिखिए, c1 अपॉन c2 और b1 अपॉन b2। ये हो गया dx का फॉर्मूला। अगर मेरे को dy निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसका फॉर्मूला है, देखिए y के टर्म पे हाथ रखे, y के टर्म पे हाथ रखा तो क्या आता? a1 अपॉन a2 और c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 और c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे क्या आएगा? a1 अपॉन a2 और c1 अपॉन c2। बस dx के टर्म में क्या है? पहले c1 लिखना पड़ता, मतलब अगर x की जगह हाथ रख दिया मैंने तो क्या बचा? b1 और b2। तो पहले b1 नहीं लिखते हुए c1 अपॉन c2। ये याद रखने वाली चीज है। ये d मतलब क्या है? d मतलब c कांस्टेंट पे हाथ रख दीजिए, जो c1 c2 है उस पे हाथ रख दीजिए। क्या बचा? a1 a2 b1 b2। d का इजी है, dy का भी इजी है। y क्या ऊपर हाथ रख दीजिए, a1 अपॉन a2 c1 अपॉन c2। बस ds के टाइम आपको ध्यान रखना होगा कि पहले c1 अपॉन c2 और b1 अपॉन b2। ये ऐसा क्यों आया? इसका एक लेंथी प्रोसेस है, वो कुछ आपको एग्जाम में पूछने वाले नहीं है। हम इसके अगर ये भी फॉर्मूले ध्यान में रख दीजिए, फॉर्मूले अगर ध्यान में रखें तो आप पूरी एक्सरसाइज इसकी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये d हो गया, dx हो गया और dy हो गया। अभी क्या करेंगे? x की वैल्यू अगर निकालनी है, लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर सॉल्व करने मतलब क्या? x और y की वैल्यू निकालिए, और x और y की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? x इज इक्वल टू आता dx अपॉन d। क्या आता? dx अपॉन d। और y इज इक्वल टू आता dy अपॉन d। तो आप बोलेंगे क्या चलो ये सर, dx अपॉन d dy अपॉन d। तो ये dx मतलब क्या? आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका जो आंसर आएगा उसका वैल्यू इधर पुट कर दिए। सपोज इसका आंसर अगर 8 आ गया और d का आंसर 2 आ गया तो क्या हो जाएगा? 8 अपॉन 2, मतलब आंसर x का आ जाएगा 4। सपोज dy का आंसर अगर 12 आ गया और यहाँ पे अपना d कितना आया? 2, तो ये कितना हो जाएगा 6। ये कैसे आया? अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए ये फॉर्मूले कैसे आए, मैं बताऊंगा। वो एक लेंथी प्रोसेस है इसलिए मैंने स्किप किया है। अगर आपको सच्ची में पढ़ने की अगर जरूरत है या फिर आपको अगर चाहिए कैसे आए फॉर्मूले तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। तो अगर आपको ये फॉर्मूले लिखने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इसके ऊपर एग्जाम्पल भी लेंगे, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू। मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर। 1.3 के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।